हरे कृष्ण करते रहेंगे। जिसको जिससे प्रेम होता है ना, तो उसका दुख सुख भी उसको अपना लगता है। यही प्रेम की पहचान है। कल मैं भक्तों के साथ में था तो चर्चा चल रही थी कि भाई अगर भक्तों से प्रेम है तो उनका सुख दुख भी हमें अपना लगना चाहिए, तभी तो प्रेम है वो। नहीं तो उनका जो भौतिक सुख दुख है वो भी फिर दिव्य बन जाता है, क्योंकि लक्ष्य सभी भक्तों का भगवान की भक्ति करना है। इसलिए भक्तों की हेल्थ हो चाहे परेशानी हो, वो फिर सब क्या हो जाता है, दिव्य हो जाता है अगर लक्ष्य वो है। लेकिन लक्ष्य अगर भोग है फिर खराब है। तो फिर भक्तों का कुछ भी कार्य भौतिक नहीं रहता है कि ये तो भौतिक चीजों में इतना ध्यान दे रहे हैं। भक्त की जिंदगी में कुछ भी भौतिक नहीं है। तो ये महाप्रभु के जो भक्त हैं, उनसे महाप्रभु की आलोचना निंदा सहन नहीं हो रही, बहुत दुखी हैं वो, है ना। ये एक प्रेम का लक्षण है। अगर आपको अपनी निंदा सहन नहीं होती तो जिस भक्त से प्रेम है उसकी निंदा कैसे सहन हो जाएगी। ये समझने वाली बात है, महत्वपूर्ण बात है। अगर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता तो आपको भी प्रेम प्रकट नहीं हुआ। और भक्तों से प्रेम प्रकट हुए बिना भगवान से भी प्रेम प्रकट होने की बात भूल ही जाओ। पहले भक्तों से होता है फिर भगवान से होता है। पहले भक्त में श्रद्धा आती है तभी भगवान में अच्छी तरह श्रद्धा आएगी। तो वो कहने लगे, प्रभु कब तक कतेक सुनीबा, कतेक सुनीबा प्रभु तुम्हारा निंदन, न पारी सही ते बे छाड़ी बा जीवन। कह रहे हम जीवन ऐसी निंदा सुनने से तो अच्छा है हम अपना जीवन ही त्याग दें। इसको बोलते हैं प्रेम। वो जीना भी नहीं चाहते कि महाप्रभु आपकी निंदा नहीं सुन सकते। हम लगातार आपकी निंदा हो रही है। बनारस में इतने सारे सन्यासी, वहां पे साधु लोग हैं, सब आपकी निंदा करते हैं। तो यहाँ पर एक बात है कि हाँ, भक्त बहुत सहनशील होता है, बहुत ज्यादा। लेकिन वो अपनी निंदा सहन कर सकता है लेकिन भक्त की निंदा सहन नहीं करेगा। इसमें पॉइंट है। नहीं, भक्त खुद तो उसको महाप्रभु कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन बाकी भक्तों को हो रही है। अपनी अपने बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भक्तों की निंदा और भगवान की निंदा वो सहन नहीं होता भक्त से। तो त्रिनाद विष्णु का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी सहन करते रहो। आगे तो वो बता रहे हैं कि मायावादी सन्यासी आपकी निंदा कर रहे हैं और हम ये सहन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो बोल रहे हैं, तुम्हारे निंदये यत सन्यासीरा गण, सुनीते ना पारी फाटे हृदय श्रवण। हृदय फटता है हमारा सुनते हैं। हमें तो फर्क नहीं पड़ता ऑफ कोर्स, लेकिन जिनको प्रेम होता है वो नहीं सुन सकते। यही क्योंकि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे क्या होता है। तो वो तो ऐसे कह रहे हैं महाप्रभु को। जब तपन मिश्रा और चंद्रशेखर इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु से बातें कर रहे थे तो भगवान मुस्कुराने लगे और चुप हो गए। उस समय भगवान कुछ बोले नहीं, मुस्कुराए और चुप रहे। उस समय वहां पर एक ब्राह्मण आया भगवान से मिलने के लिए। तो ब्राह्मण आते ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़ा और उसने बहुत आनंद के भाव में भगवान से प्रार्थना की। उस ब्राह्मण आया एक, तो उसने कहा, मेरे प्रिय प्रभु, मैंने बनारस के सभी सन्यासियों को अपने घर में आमंत्रित किया है और मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी अगर आप मेरा आमंत्रण स्वीकार कर लो। तो उन्होंने सभी सन्यासियों को अपने घर बुलाया है और कह रहे हैं, प्रभु जी आप भी यहाँ पे आ जाएंगे प्रभु तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसे उस ब्राह्मण ने कहा। उसने आगे कहा, प्रभु मैं जानता हूं कि आप सन्यासियों से उनका संग नहीं करते हो, कभी उनसे मिक्सअप नहीं होते हो। ये भक्त का महाप्रभु बहुत
अपने आचरण से सिखावे प्रभु, अपने आचरण से भक्ति सिखाने आए हैं। और महाप्रभु का एक बहुत बड़ा गुण था कि वो किसी से भी मिलते संग के बारे में बहुत सतर्क थे, वो किसका संग कर रहा हूँ। अगर उसने किसी मायावादी का मुंह देख लिया भगवान ने, उन्होंने, तो तुरंत गंगा जी विष्णु विष्णु करके, स्त्री कुछ ऐसा कुछ देख लो कुछ भी, तो तुरंत गंगा जी में स्नान करते थे। ये महाप्रभु का था। हम तो टीवी पे कुछ भी देखते रहते हैं ना, तो महाप्रभु ने कोई स्त्री पुरुष को कुछ ऐसे देख लिया, तुरंत विष्णु विष्णु करके सीधा गंगा जी में कूदते थे। इतना वो ध्यान, वो कहते थे कि दूर से लकड़ी की भी कोई स्त्री हो उससे भी मैं डरता हूँ, उससे भी मेरा मन भंग हो सकता है, क्योंकि भगवान ने स्त्री को पुरुष के लिए साक्षात वो माया का असली रूप है। ऐसे कपिल भगवान कहते हैं देवभूति को कि नर नारायण ऋषि के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है जो स्त्री के आकर्षण से मुक्त हो। तो वो साक्षात साक्षात माया का रूप है वो एक पुरुष के लिए। और फिर आगे कहते हैं स्त्री भी और पुरुष भी स्त्री के लिए भी उतना ही है। इसलिए विवाह करने के बाद भी केवल इस तरह से रहना चाहिए सन्यासियों की तरह। ऐसे आगे कहते हैं कपिल भगवान भागवतम में। और वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करें भगवान की तरफ जाने में। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, पहले के जमाने में मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं ये बात वैसे ही महसूस कर रहा था, लेकिन वहां पे भी लिखा हुआ है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले के जमाने में, पहले के मतलब हमारी जो वैदिक संस्कृति में पति पत्नी भी एक दूसरे को देखते नहीं थे, क्योंकि इतना सावधानी से रहते थे, क्योंकि उसमें लिखा है साक्षात नरक का द्वार है स्त्री पुरुष के लिए। संतान उत्पत्ति हो गई, खत्म बात। संतान उत्पत्ति के लिए एक दो बार मिले बस, ऐसे रहते थे पहले लोग कि वंश आगे समाज के लिए। तो पुरुषों का घर अभी भी गांव में वैसे ही रहता है, पुरुषों का घर अलग होता है, स्त्रियों का घर अलग होता है। अभी क्या है, कलयुग आया, अगर एक ही बेडरूम, एक ही साथ सोना और सब, वो पूरा रोग बॉडी में और सारा सारा सिस्टम ही खराब हो गया। ये लिखा है भागवतम में, आप थर्ड कैंटो में पढ़ सकते हैं। साफ साफ लिखा है प्रभुपाद जी ने कि पति को पत्नी से बहुत डरना चाहिए, दूर रहना चाहिए, घर में भी उसके दर्शन नहीं करने चाहिए, ऐसे लिखा है। मैं बड़ा हैरान था, याद है। तो अब पत्नी को भी पति से ऐसे रहना चाहिए, और यही सिस्टम था हमारे समाज का। तो महाप्रभु से कह रहे हैं, महाप्रभु आप तो कभी किसी से मिलते नहीं हैं, बहुत सावधान रहते हैं महाप्रभु, लेकिन आप कृपा करो मेरे ऊपर, ये वाला आमंत्रण स्वीकार कर लो। इसलिए पति पत्नी में झगड़े और डिवोर्स भी होते हैं आजकल ना, क्योंकि हम वैदिक सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे। आज कितना डिवोर्स हो रहा है। साइकोलॉजिकली स्त्री का स्वभाव अलग है, पुरुष का स्वभाव अलग है। साइकोलॉजिकली बिल्कुल अलग अलग ग्रह के लोग हैं दोनों। वो कभी भी एक साथ में उनका वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसलिए दूरी से प्रेम भी बना रहता है। प्रभु हासी निमंत्रण कैला अंगीकार, सन्यासी रे कृपा लागी हे भांगी तनहार। महाप्रभु ने, लॉर्ड चैतन्य ने मुस्कुराए भगवान, और चैतन्य ने ब्राह्मण का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। और महाप्रभु ने संकेत किया कि महाप्रभु सन्यासियों पर दया करेंगे। सन्यासी है ना, आएंगे सारे, प्रकाशानंद सरस्वती भी आएगा, सबका गुरु है वो सन्यासियों का। मायावादी है ना, ऐसे सरस्वती होते हैं आजकल, कौन कौन सब मायावादी लोग हैं ना ये, शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं सब मायावादी होते हैं। तो उन्हीं का हेड था ये प्रकाशानंद सरस्वती, उन्हीं के हेड थे। तो महाप्रभु तैयार हो गए। तो यहाँ पे बहुत सारी शिक्षाएं हैं समझने की। देखो भक्त का व्यवहार कैसे होता है। ब्राह्मण जानता था कि चैतन्य महाप्रभु कभी किसी घर नहीं जाते थे, लेकिन भगवान की प्रेरणा से ही, मतलब भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही उन्होंने उनका आमंत्रण स्वीकार किया। तो भगवान ने कुछ प्रेरणा देते हैं भक्तों को, महाप्रभु भक्त के रूप में हैं।
चलो वहां जाना चाहिए। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण के घर गए और उन्होंने वहां पर देखा बनारस के सभी सन्यासी वहां पर बैठे हुए थे। जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासियों को देखा, वो तुरंत महाप्रभु ने उनको प्रणाम किया। देख रहे हैं? तो ये एक शिष्टाचार है, क्योंकि सन्यासी के भेष में कोई भी हो उसको देखते ही दंडवत करना चाहिए। जिसने सन्यास लिया है वो आश्रम है, जैसे कि बड़े बूढ़ों को प्रणाम करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। ये समाज, ये हमारे शिष्टाचार है। ऐसी ऐसी सन्यासी को, गाय है, तुलसी महारानी है, गंगा जी है, देखते ही प्रणाम करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए। इससे हमारा भाग्य बहुत, नहीं तो इससे शिष्टाचार भंग होता है शास्त्रों का। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन वहां पे सन्यास, हालांकि खुद भी सन्यासी है महाप्रभु, लेकिन महाप्रभु ने सारे सन्यासियों को प्रणाम किया। और फिर महाप्रभु अपने पैर धोने गए। पैर धोने चाहिए ना, हाथ पैर धोने चाहिए कहीं जाओ। और फिर अपने पैर धोने के बाद महाप्रभु, कल मैं किसी भक्त के घर गया था तो उन्होंने मुझे खुद ही बोला, आप बाथरूम में अपने हाथ पैर धो लीजिए। मैंने कहा सही है। He sat down by the place where he had done so. तो फिर महाप्रभु ने क्या किया, वहीं बैठ गए जहाँ पे पैर धोए थे ना, वहीं उसी जगह पे बैठ गए। ये भी महाप्रभु का बड़ा वो है ना, मतलब जहाँ सब लोग बैठे थे, प्रॉपर आसन वासन होगा, वहां नहीं बैठे, वहीं बैठ गए दूर ना, जहाँ पैर धोने की जगह थी। तो फिर वहां जमीन पे बैठ गए, मतलब ग्राउंड पर ही जमीन पर बैठ गए ऐसे महाप्रभु। और फिर महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने आ, बहुत सारा तेज प्रकाशित कर दिया अपने शरीर से, जैसे कि लाखों सूर्य चमक रहे हो बैठकर वहां पर। अब महाप्रभु कृपा कर रहे हैं सन्यासियों पर। सबने देखा, अरे इतना तेजस्वी, अलग से बैठे हैं वहीं पर, और करोड़ों सूर्यों के समान प्रकट कर दिया। कोटि लिखा होगा इसमें, कोटि, कोटि सूर्याभास। मिलियंस लिखा है, कोटि मतलब करोड़ों सूर्य। महातेज, तेजोमया वपु, महातेज प्रकाशित कर दिया महाप्रभु ने अपने शरीर से। और ये जो मायावादी होते हैं ना, ये तेज के बड़े शौकीन होते, तेज देख के बड़े प्रभावित होते हैं। किसी के चेहरे पे बहुत तेज है, इसलिए बड़े स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मायावादी सन्यासी बड़े कठोर तपस्याएं भी करते हैं, लेकिन किस लिए? ब्रह्म ज्योति में जाने के लिए। तो महाप्रभु ने बहुत तेज प्रकाशित कर दिया। और जब सन्यासियों ने देखा चैतन्य महाप्रभु के शरीर में इतना तेज, तो उनके मन बड़े आकर्षित हो गए। संसार में है ना, चमत्कार को वो रहता है नमस्कार। तो फिर तुरंत, अभी तक तो वो कह रहे थे बेवकूफ सन्यासी है, गाता फिरता है, सारे लोग खड़े हो गए महाप्रभु के रिस्पेक्ट मारे। नमस्कार है आपको, कौन ये कौन है? तो भगवान है साक्षात। तुरंत सारे लोग अपने शरीर, अपने जगह छोड़कर, आसन छोड़कर खड़े हो गए रिस्पेक्ट करने के लिए महाप्रभु का। इसको बोलते हैं महाप्रभु कृपा कर रहे हैं। महाप्रभु को प्रणाम करने से उनका भाग उदय होगा, इसलिए तो महाप्रभु कर रहे हैं कि इनका भाग कैसे उदय होगा, मुझे प्रणाम करेंगे। इनके प्रणाम, भगवान को प्रणाम करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं एक बार में। अगर आप घर में भी भगवान की रोज प्रणाम करना चाहिए लेट कर। हम भूल जाते हैं, घर में प्रणाम नहीं करते, मंदिर जाना होता नहीं, प्रणाम करना चाहिए लेट कर, सारे पाप झड़ जाते हैं। पाप झड़ेंगे तो कष्ट भी खत्म। लेकिन हम नहीं करते हैं, भक्तों को भी नहीं करते हम, भक्तों को तो और ज्यादा करने से पाप खत्म होते हैं। झुकते ही नहीं हम लोग, प्रणाम करने में कुछ नहीं घट रहा किसी का, करते नहीं है भक्त। भक्त के पास आओ तब प्रणाम करना चाहिए, जाओ तब प्रणाम करना चाहिए। पहले उसको देख, जिसमें बताते हैं शास्त्र में, अगर आपने भक्त को देखा प्रणाम कर दो, आपने देख लिया ना उनको, आप प्रणाम कर दो उनको प्रणाम। फिर जब वो आपको देखे तब प्रणाम करो, 2 बार प्रणाम करना पड़ता है। इसलिए अगर शुरू में उन्होंने एक साथ देखा आपने, तो एक बार प्रणाम होगा। जैसे आपने किसी भक्त को देखा, जैसे वरिष्ठ भक्तों करते हैं, उनको देखते ही प्रणाम करते हैं। और फिर अगर वो हमारे देखे, अरे प्रभु आप, फिर दोबारा प्रणाम करो। और जब उनसे
हम कुछ बात करके निकलते हैं, फिर प्रणाम करके निकलते हैं, 3 बार प्रणाम होता है। ऐसा हमारी संस्कृति है, प्रणाम करने से इतना फायदा होता है। तो महापुरुष आते थे कि मुझे प्रणाम करेंगे तो इनका भाग उदय होगा। तो फिर मायावादियों के जो लीडर हैं वो भी वहां पे थे, जिनका नाम था प्रकाशन सरस्वती। तो वो भी खड़े हो गए और उन्होंने फिर चैतन्य महाप्रभु को बहुत सम्मान के साथ वो ऐसे वचन बोले। क्या बोले? उन्होंने कहा आप इधर आइए, है ना, होलीनेस क्या लिखा है, यहाँ ऐसा यहाँ ऐसा सुना श्रीपाद। श्रीपाद बोला, हे श्रीपाद। जब प्रभुपाद बोलते हैं श्रीपाद, आप इधर आइए, आप पवित्र स्थान है वैस की बा अवसाद। कह रहे आप वो गंदे स्थान पे क्यों बैठे हो वहां पर, मतलब पैर धो रहे हैं ना, गंदगी धोते हैं वहां पर, तो आप इधर आइए। क्या हुआ आपको? किबा अवसाद, व्हाट हैज कॉज योर लेमेंटेशन। आप मतलब ऐसे वहां दुखी से क्यों बैठे हैं? तो ऐसे बोले उनको। ये चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे ना, आपको इतना फायदा होगा, ये सबके घर में होनी चाहिए। प्रभु कहे आमी है हीना संप्रदाय, तुमा सबार सहा बसिते ना युवा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखिए, मैं तो, मेरी जो संप्रदाय है ना वो हीन है, छोटी संप्रदाय का हूं मैं, इसलिए मेरी योग्यता नहीं है आपके साथ बैठने की। और ये भी शिष्टाचार है, दीनता दिखाने महाप्रभु, है ना। हम लोग तो दीनता बाहर से भी नहीं कर पाते। उन्होंने कहा मेरी तो नहीं है ये योग्यता कि मैं आपके साथ बैठ सकूं, मैं थोड़ी नीची संप्रदाय का हूँ। संप्रदाय भी प्रभुपाद लिखते हैं इसमें अलग अलग लेवल के होते हैं, सन्यासियों में भी अलग अलग लेवल के वो हैं। तो महाप्रभु ऐसे अपने आप को दिखा रहे हैं। तो प्रकाश सरस्वती, किंतु उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को फिर हाथ से ही पकड़ लिया और ऐसे, अरे अरे डराओ ना, आप क्या कह रहे हो। और बड़े सम्मान के साथ उनके साथ बैठ गए, उनको बिठा लिया, बीच में बिठा दिया, सारे सन्यासियों के बीच में महाप्रभु को बिठा दिया। फिर प्रकाशन सरस्वती ने कहा, मैं समझता हूं कि आपका नाम कृष्ण चैतन्य है और आप श्री केशव भारती के शिष्य हो, इसलिए आप महान हो। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, मैं हीन संप्रदाय का हूँ। आप तो केशव भारती से संन्यास लिया था। महापुरुष शिष्य तो ईश्वरपुरी के हैं, लेकिन वो उसको ज्यादा महत्व देते हैं लोग, मायावादी संन्यास को। तो आप तो शंकर संप्रदाय के ही हो, हमारे संप्रदाय के, हमारे ही गांव में रहते हो, वाराणसी में, तो फिर आप हमारा संग क्यों नहीं करते? और ऐसा क्यों है कि आप हमें देखने से भी हमारा मतलब इग्नोर करते हो हमको, हमें देखना भी, मिलना नहीं चाहते आप हमसे, ऐसा क्यों है? ऐसा उन्होंने पूछा। अब ये तात्पर्य ना प्रभुपाद जी ने बहुत इतना रस से भरे हुए तात्पर्य है ना, ये समय नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, मैं तो आपको झलक दे रहा हूँ बैठ के इसका असली भाव क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप सन्यासी हैं और फिर आप कीर्तन और नृत्य क्यों करते रहते हैं, संकीर्तन में ऐसे पागलों की तरह क्यों करते हो आप? सन्यासी का धर्म तो वेद पढ़ना है, नहीं ध्यान लगाना। सन्यासी हया करे नर्तन गायन, भावुक का सब संगे लालया करे संकीर्तन। अब भावुक होके सबके साथ में संकीर्तन क्यों करते हो, सन्यासी का काम थोड़ी है, ऐसे उन्होंने बोला। फिर उन्होंने कहा कि ध्यान करना और वेदांत पढ़ना यही असली कर्तव्य है सन्यासी का। तो आप ये ना करके पागलों की तरह ये नृत्य क्यों करते हो? सीधा क्वेश्चन है उसका, भाई आप हमारी संप्रदाय के हो, शंकर संप्रदाय के हो, सन्यासी हो, इतने ऊंचे आपका वो है, और आप ये कर क्या रहे हो? वेदांत पठन ध्यान सन्यासीरा धर्म, तहा छाड़ी कर किने भावु केरा कर्म। फिर उसे छोड़ के आप भावुक की तरह खाली
कीर्तन करना, ये सब क्या है? महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और श्रीमती राधा रानी का हृदय लेके आए हैं। मतलब इनसे अच्छी पर्सनैलिटी कोई ब्रह्मांड में हो नहीं सकती। और महाप्रभु अपने आचरण से हमको सिखा रहे हैं, पूरे संसार को, कि हमें कलयुग में क्या करना है। तो फिर वो बोलने लगे कि आपका तेज तो इतना है जैसे नारायण का, तो आप क्या कारण बताओगे कि आपने ये छोटे लोगों का सा व्यवहार आचरण क्यों स्वीकार किया है? तो छोटे लोग करते हैं। तो ज्यादातर मायावादी समझते हैं भक्ति, विग्रह की पूजा करना, हरे कृष्ण करना, ये तो उनका अनपढ़ों का काम है। ये तो कोई बड़ा काम करो ना, वेद अध्ययन करो, संस्कृत में ध्यान करो, कोई कठिन तपस्याएं करो, ऐसे उनका मूड है। नहीं, तो उन्होंने कहा जरा कारण तो बताओ, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप तो मतलब सन्यासी हो, तेज भी आपके अंदर इतना सारा है ना। प्रभावे देखिए तुम साक्षात नारायण। आपको प्रभाव तो नारायण जैसे लगते हो देखने में भी, प्रभाव ऐसा है आपका, और लेकिन आचरण हीन है आपका, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया प्रकाशन सरस्वती को कि श्रीमान सुनिए, कारण सुनिए। मेरे गुरु ने मुझे समझा कि मैं मूर्ख हूं और मुझे दंड दिया। अभी ये बात ना हमको समझ नहीं आती कि वो कह रहे कि भाई जो गुरु कह रहा वो करो, दिमाग मत लगाओ। उन्होंने कहा मेरे गुरु ने समझा मैं मूर्ख हूं और मुझे एक दंड दिया मेरे गुरु ने। प्रभु कहे सुन श्रीपाद यह कारण, गुरु मोरा मूर्ख देखी करीला शासन। ये है, जब तक कोई भक्त इस लेवल पे नहीं आएगा कि गुरु उसका शासन कर सके उसके ऊपर। शासन का मतलब है कि आपको जो कह दिया वही करना है आपको, आप सोचना नहीं है क्या होएगा। तब जाके कृपा होती है, तभी बात समझ में आती है, तभी भक्ति फलित होती है, तभी ज्ञान वैराग्य आनंद प्रकट होता है। तो महापुरुष समझा रहे हैं कि भाई हमें तो गुरु के प्रति ऐसा होना चाहिए, शासन कर सके गुरु। कह रहे गुरु मोरा मूर्ख देखी करीला शासन। अब मूर्ख व्यक्ति हूँ, मुझे इंडिपेंडेंट तो रखा नहीं, मूर्ख व्यक्ति को कंट्रोल में रखना पड़ता है, और गुरु के सामने मूर्ख ही रहना चाहिए और हर एक को शासन करवाना चाहिए। ये एक मैसेज दे रहे हैं महाप्रभु पूरे संसार को कि अगर आप शिष्य हो तो मूर्ख बन जाओ अपने गुरु के सामने, शासन करवाओ अपने ऊपर। ये मैसेज है। तो उन्होंने कहा कि गुरु ने देखा कि मैं मूर्ख हूं और इसलिए उन्होंने शासन किया मेरे ऊपर। शासन का मतलब जैसे उन्होंने कहा तू क्या बेवकूफ, ये कर, तू क्या कर रहा है। तो ऐसे महाप्रभु दिखा रहे हैं भक्त बनकर। तो मूर्ख तुम ही, उन्होंने क्या बोला गुरु ने मुझे क्या बोला? मूर्ख तुम ही तुम्हारा नाहिका वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा ए मंत्र सार। तो कलयुग के लोगों को वेद पढ़ने का ये बोलते हैं, ये कौन है ये? आर्य समाजी, वेद अध्ययन ऑल दैट, मूर्ख हैं। महाप्रभु कह रहे हैं मूर्खो, अभी तुम्हारा अधिकार नहीं है वेदांत पढ़ने का। मूर्ख तुम ही तुम्हारा नाही का वेदांत अधिकार। क्या अधिकार है? कृष्ण मंत्र जप सदा, यही मंत्र सार है। सदा कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए, कोई नहीं कर रहा अभी भी। यही मैं भी ये सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें सदा कृष्ण के नाम का जप करना है, यही तो सार है। कृष्ण मंत्र जप सदा, यही मंत्र सार, यही सार है सारे शास्त्रों का, सारे मंत्रों का सार है। कृष्ण मंत्र सारे मंत्रों का सार है, हरे कृष्ण मंत्र। ये महाप्रभु ने बताया उनको, ये महाप्रभु उनको पूरी फिलॉसफी बताएंगे। सारे लोग महाप्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएंगे, सब लोग, प्रकाशन सरस्वती भी। अभी तो खाली बोल रहे हैं, बाद में फिलॉसफी बताएंगे, फिलॉसफी में हरा देंगे सबको। ये बहुत लंबा चैप्टर चलेगा। महाप्रभु कहते हैं आगे, कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्णा नाम हईते पावे कृष्णेरा चरण। ये मैं श्लोक पढ़ रहा था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले, कि जो कृष्ण मंत्र है, कृष्ण मंत्र है जिसको गोपाल मंत्र कहते हैं, उससे तो केवल मुक्ति मिलती है, मतलब मंत्रों से। लेकिन जो कृष्ण नाम है, मंत्र अलग है, नाम ये हरे कृष्ण नाम है। हरि नाम ज्यादा पावरफुल होता है मंत्रों से, भगवान का नाम सारे मंत्रों से। इसलिए मैं कहता रहता हूँ, हमेशा बोलता रहता हूँ, ये पंडित जी आके आपको उठपटांग करते हैं। अरे भाई,
वो भगवान का नाम लो। क्या पंडित जी करेगा, क्या हवन करेगा, वो क्या कुंड करेगा, भगवान कह रहे हैं खुद अपने मुंह से, कृष्ण मंत्र, कृष्णा का मंत्र भी वो नहीं कर सकता जो गोपाल मंत्र है। लेकिन कृष्ण नाम हईते, कृष्ण के नाम से तो भगवान मिल जाते हैं साक्षात, और कृष्ण मंत्र से केवल मुक्ति होती है। हो सकता है वैकुंठ में पहुंच जाओ, लेकिन गोलोक वृंदावन नहीं मिलेगा। गोलोक वृंदावन वैकुंठ से बहुत ऊपर है, उसकी बात बहुत अलग है। तो आपको संसार मोचन हो जाएगा। ये बात यहाँ पे प्रभुपाद जी ने प्रकट नहीं करी, लेकिन आचार्य प्रकट कर रहे हैं, आचार्य अलग ग्रंथों में। प्रभुपाद जी तो वहीं फोकस कर रहे हैं हरिनाम पे, दोनों दोनों ही लाइनों में। लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी ने भी बोला है, और आचार्य लिखते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने कहा इसलिए मुझे मोटा मोटा कि भाई ये जो कृष्ण नाम है यही सब कुछ है, ऐसे मुझे बताया। सारे मंत्र, सारे वेदों में मंत्र है ना, तो वेदों के मंत्र से भी देखो इसमें कितना कुछ लिखा है। प्रभुपाद जी ने 10 नाम अपराध लिखे हैं। अब आगे कह रहे हैं, नाम विनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सारे नाम यही शास्त्र मर्म। कि कलयुग में नाम, हरि नाम के अलावा, भगवान के नाम वाला कोई धर्म वरम नहीं है। अब ये तुम धर्म जो करते हो, ये करना है वो करना है, वो फालतू का है सब। नाम विनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। कि सारे शास्त्रों का मर्म क्या है, ये हरि नाम। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता के तात्पर्य में कि जो 24 घंटे भगवान का नाम लेता है, उससे बड़ा ज्ञानी वेदांती कोई नहीं है ब्रह्मांड में। सारे वेदों को जानता है वो, सारे धर्म जानता है वो, सारे रिचुअल्स, अनुष्ठान, सारे तीर्थ यात्रा कर ली उसने, सब कुछ कर लिया उसने, अनंत जन्मों में सब कुछ कर चुका है वो, जो 24 घंटे भगवान का नाम लेता है। क्योंकि यही सार है, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। सारे शास्त्रों का अध्ययन करके बैठा है वो, जिसको ये बात समझ में आ गई कि मुझे हरि नाम लेना है, जोर जोर से 24 घंटा मुख पे हरि नाम रहना चाहिए, वो वास्तव में कलयुग में जीतेगा। नहीं, कलयुग इतना भयानक है, चारों तरफ भोग ही भोग है। यहाँ पे हर चीज फ्री में मिल रही है, भोग तो फ्री में बैठ रहा है ऑलमोस्ट। करेक्ट। सो ये महाप्रभु ने बोल दिया सबके सामने, एते बलि एक श्लोका सिखाइला मोरे, कंठे करी ए श्लोक करिया विचारे। कह रहे जब मेरे गुरु ने फिर क्या करा, ये सब बात बता के, ये मेरे गुरु ने बोले थे श्लोक जो मैं बता रहा हूँ, फिर मुझे एक श्लोक और बोला कि बेटा इस श्लोक को अपने कंठ में बांध लेना, गले में बांध ले श्लोक को, हमेशा याद रखना। कौन सा श्लोक है वो, त्रिनादापि सुनीचेना, कि अपने आप को बहुत छोटा बांध के रहना, घास के तिनके से भी छोटा बन के रहना, तभी हरि नाम कर पाएगा। इस गले में बांधने के लिए बोला, गले में बांध लो इसको, अपने गले में लिखा, कंठे करी यही श्लोक करिया विचारे। मेरे गुरु ने मुझे एक श्लोक और पढ़ाया और मुझे परामर्श दिया कि इसको हमेशा अपने गले में रखना है इस श्लोक को। कौन सा श्लोक है वो, हम बताएंगे। हम देखो ये श्लोक नहीं रखते ना, एक श्लोक है, एक से आगे बताएंगे। हरे नाम कलयुग में केवल एक ही चीज है, हरे नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्य था। कलयुग में और कुछ नहीं है हरि नाम के अलावा, कुछ भी नहीं है। और जो और कुछ कर रहे हैं, शास्त्रों का खंडन कर रहे हैं, गुरु अपराध कर रहे हैं, शास्त्र अपराध कर रहे हैं, और उनकी दुर्गति होगी, क्योंकि वो बेवकूफ हैं। कलयुग में कुछ चलेगा ही नहीं, और उसमें गलती होंगी और नुकसान और हो जाएगा। ना पंडित जी को कुछ करना आता है, ना उसको आता, किसी को कुछ नहीं आता। दिस इज द मेन। इसलिए हर कार्य से पहले बाद में हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम, कितनी बार बोल दिया, सुन पा रहे हैं आप सब लोग। और क्या बोला फिर, हाँ, सिंस आई रिसीव दिस ऑर्डर, क्योंकि मैंने गुरु से फिर ये स्वीकार किया और मैं हमेशा हरि नाम लेता हूँ। फिर मैंने सोचा कि फिर क्या हुआ, जब मैंने हरि नाम लेना शुरू किया तो फिर क्या हुआ, मैं बिल्कुल भ्रमित हो गया। हरि नाम करते क्या हुआ वो बता रहे, चलो आई थिंक समय हो गया है।
तो हरिनाम करने से क्या हुआ, मैं बिल्कुल हईला मन, भ्रांत हईला मन, मेरा मन भ्रांत में पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि जब मैं हरिनाम लेने लगा कुछ होने लगा, मुझे कंपन होने लगा, रोना धोना आने लगा, मैं संभाल नहीं पाता अपने शरीर को, ऐसा कुछ होने लगा। फिर मैं गुरु के पास दोबारा गया। जो मैंने आपको बीच में बताया ना, ये कंठी वाला, वो अलग प्रसंग में बोला महाप्रभु ने, वो बात ही बोली है कि एक श्लोक मुझे दिया, इसको गले में बांध के रखो कि सहनशील बनो और घास के तिनके से छोटा बनो, दूसरों को मान दो, खुद अमानी रहो, मान की इच्छा कभी मत करो। तो फिर महाप्रभु कहते हैं हुआ क्या कि धैर्य धरी ते नारी, हेलाई माउन मत, हंसी कांदी नाची गाए या छे मद मत। जब मैं हरिनाम करने लगा तो मैंने क्या हुआ कि अपने आप को मैं खो जाता था। मैं कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी नृत्य करता था, कभी गाता था पागलों की तरह। पता नहीं वो हरिनाम लेने से ऐसे होने लगा मुझे। इसका मतलब हम हरिनाम नहीं ले रहे, हमें कुछ नहीं होता। तो इससे भी लिखा एक श्लोक आता भागवतम में, जिसको हरिनाम लेने से कुछ नहीं होता है, इससे समझ उसका हृदय बहुत पत्थर का बना हुआ है, उसमें बहुत पाप किए हैं, इसलिए हम बहुत पापी हैं हम सब लोग। ये तो कह रहे हैं जैसे ही मैंने हरिनाम लिया, महाप्रभु कह रहे हैं हासी कांदी नाची गाए। कभी हंसने हंसी आती थी मुझे, कभी रोना आता था अपने आप ही आप, कभी मैं गाने लग जाता था, कभी नाचने लग जाता था। मैं पागल हो गया हरिनाम से ही। धैर्य धरी थे, जैसे ही मैंने हरिनाम लिया। तो फिर वो गुरु के पास गए, वो गुरु से बोला कि गुरु जी ये क्या हो गया मुझे। तो फिर मैंने धैर्य धारण करा और मैं विचार करने लगा कि ये कृष्णा का नाम ने तो मेरा सारा ज्ञान ही ढक दिया है। क्या मैं पागल हो गया? मैं तो ऐसे तो कोई करता नहीं आचरण, मेरा सारा ज्ञान कहाँ चला गया? मैं समाज में कैसे आचरण कर रहा हूँ? पागल की तरह कहीं भी नाचने लग जाता हूँ, कहीं भी हंसने लग जाता हूँ, कहीं भी रोने लग जाता हूँ। तो ये क्या पागल तो नहीं होगा कहीं मैं? तो मैं ऐसे सोचने लगा, धैर्य धारण करके क्या हो रहा है मुझे, हो क्या रहा है ये? नहीं। तो मैंने देखा कि मैं तो पागल हो गया हूँ हरि नाम लेने से। तो मैंने फिर ये वाली प्रार्थना जाके गुरु के पास में गया, गुरु से पूछा, गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु जी आपने बताया था मैंने पालन किया, तो हमें सब बताना चाहिए कि गुरु जी आपने बताया मैंने ये किया, ये हुआ। अपने आप ही नहीं लेना चाहिए कि अपने आप ही छोड़ दो गुरु जी को। गुरु जी को छोड़ने के लिए पूछना चाहिए, गुरु जी मैं छोड़ रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे को आपकी बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है, और गुरु नहीं तो मुझे दोबारा समझाओ। बार बार करने से नहीं समझ में आया तो वो खुद ही बोल देंगे, ये नहीं अपने आप ही क्विट कर दिया, ग्रुप छोड़ गए, मूर्ख है, पागल। तो पागल, हा, पागल, पढ़ा ही नहीं जा रहा, पागल हिलान, पागल है हैलान, पागल हैलान आमी, पागल हैलान आमी, धैर्य नाही मने, एते चिंती निवेया दिलू, गुरु चरणे। गुरु के चरणों में ये निवेदन मैंने किया जाके फिर कि गुरु ये क्या हो गया मुझे, किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जपीते मंत्र खरीला पागल। कि गुरु जी मुझे कैसा मंत्र दे दिया आपने, मैं मतलब कैसी शक्ति है इस मंत्र में, मैं तो पागल हो गया हूँ उसको जप करने से, महामंत्र करने से क्या हो गया मुझे। क्योंकि जब मैं मंत्र जपता हूँ तो मुझे ये नचाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। तो जब मेरे गुरु ने ये बात सुनी तो मुस्कुराने लगे और वैसे बोले। अब ये बातें सब महाप्रभु उनको बता रहे हैं सारे सन्यासियों को कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये अपने आप ही आप हो रहा मुझसे। मुझे तो खाली उन्होंने बोला था तू मूर्ख है, वेद नहीं पढ़ सकता, हरिनाम कर। हरिनाम करा तो ये सब होने लगा। तो मैंने गुरु के पास भी गया मैं पूछने के लिए, आप सोच रहे हो कि मैं अपने आप ही कर रहा हूँ। तो मैंने गुरु को बताया, गुरु जी ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ में। तो गुरु जी मुस्कुराने लगे और गुरु जी क्या कह रहे हैं, कृष्ण नाम महामंत्रेरा यही ते स्वभाव, यही जपे तारे कृष्ण उपजय भाव। करे कृष्ण मंत्र का यही स्वभाव है, तो जो भी जपता है उसके अंदर ये भाव आएगा, लेकिन हमारे अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि हम 11 अपराध करते हैं डेली, 11 ध्यान से नहीं जपते, कुछ और करते रहते हैं, कहना नहीं मानते, गुरु के दास नहीं है, शास्त्रों के दास नहीं है, कर्म कांड करते हैं, आलोचना करते हैं, डाउट करते हैं, क्या चल रहा है, नहीं, उटपटांग सोचते रहते हैं, इसलिए सब होता है। अगर किसी की पूर्ण श्रद्धा हो जाए
तो उसको अभी आपको प्रभु जी आपको तो नहीं हो रहा, हम तो आपको तो हो रहा होगा, आप भी सही नहीं होगा, चलो मेरे को तो खैर मैं तो नालायक हूँ, लेकिन भक्त लोग जात रोज दिखाएंगे नहीं आपको, भगवान की कृपा से महाप्रभु तो सिखा रहे हैं। इसलिए कई बार हमारे गुरु वगैरह अकेले में जब करते हैं, नहीं वो ओपनली जप नहीं करते हैं, या फिर भगवान की कृपा से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि, क्योंकि अगर वो ऐसे करेंगे तो सब लोग करने लगे, कुछ लोग ढोंगी है ना, वो शुरू कर देंगे सारे, और इन सबको हो रहा है मेरे को नहीं हो रहा। तो कलयुग में क्या पाखंड बहुत है और नकल बहुत करते हैं लोग। तो भक्त लोग कभी ऐसे प्रकट नहीं करते अपने भाव वगैरह, परंपरा में कोई प्रकट नहीं करता है, जो करते हैं वो नकली है वास्तव में। लेकिन महाप्रभु तो समझा रहे हैं कि ऐसा होता है। तो ये तो महामंत्र का स्वभाव ही है कि जो भी इसको जपता है उसको साथ ही होने वाला है, अगर कोई नाम अपराध नहीं कर रहा है तो। अगर कोई पूरा शिष्य है, पूरा कहने में है, आज्ञाकारी है, तो उसको होगा ही होगा। कृष्णा अभी आगे कहते हैं कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, ये जीवन के 4 लक्ष्य हैं, परंतु जो प्रेम है भगवान के प्रति वही 5वां पुरुषार्थ है, असली पुरुषार्थ। और उसके सामने ये जो धर्म, पैसा, इंद्रिय सुख, मुक्ति, ये घास के तिनके के समान नजर आते हैं। जिसको कृष्ण प्रेम मिला है वो उनको कुछ नहीं समझता है संसार को। जिसको थोड़ा सा भी झलक मिल गया ना भगवान की, उसको उसकी पहचान ही है, वो सब संसार में ज्यादा प्रयास नहीं करता। धर्म करना है जी, कर्म कांड करने हैं, आर्थिक धन कमाना है, इसमें प्रयास नहीं करता व्यक्ति। जो भगवान की कृपा से नेचुरली आ रहा है उसी में संतुष्ट रहता है। ये बताए पंचम पुरुषार्थ प्रेम आनंद अमृत सिंधु, ये 5वां पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ तो वही है, मोक्ष आदि आनंद आए नहीं एक बिंदु। मोक्ष का सुख तो एक बिंदु के समान नहीं है, सिंधु है। कृष्ण प्रेम सिंधु के समान है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष एक बिंदु के समान है। संसार की सारी वस्तुएं स्वर्ग से लेके मोक्ष तक, इस संसार के सुख से लेके एक बूंद के समान भी नहीं है। इसलिए भक्त की यही पहचान है, जिसको भक्ति मिली है वो आपको विरक्त लगेगा उस संसार में, उसके बाद टाइम ही टाइम होगा भक्ति के लिए। उसकी पहचान है, पूरा समय मिलेगा भक्ति के लिए उसको। वो गधे की तरह सुबह से लेकर रात तक काम नहीं करता, भगवान उसका अरेंजमेंट भी कर देते हैं फिर भक्त होगा तो। कृष्ण ना मेरा फल प्रेम सर्व शास्त्र कहे, भाग्य से ही प्रेम तुम्हारे करी लाओ दे। तो सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है कि हमको अपने हृदय में कृष्ण प्रेम जगाना चाहिए। और तुम बहुत भाग्यशाली हो चैतन्य महाप्रभु, हे निमाई, गुरु जी कह रहे हैं उनके, कि तुमने ये पहले से ही प्राप्त कर लिया है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मेरे को मेरे गुरु ने ऐसे बोला था। तो यही प्रेम की निशानी है कि ये आपके शरीर में ये दिव्य लक्षण प्रकट करता है, और आपको भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए और लोभी बना देता है, और लोभी हो जाओगे आप, बिल्कुल ही समय नहीं रहेगा भगवान संसार के लिए आपके पास। यही पहचान है। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आ गया है तो आपके पास केवल समय होगा प्रचार के लिए और अपनी भक्ति के लिए। 2 ही काम है, साधना और प्रचार। बाकी तो प्रभु थोड़ा बहुत करते हैं भगवान संसार में भक्त लोग। तो जब किसी को प्रेम मिलता है तो वो फिर वास्तव में कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी चैंटिंग करता है कीर्तन, और कभी इधर उधर भागता है पागलों की तरह। उन्मत्त हया चेती उति धाय, प्रेमार स्वभावे भक्त हंसे कांदे गाय। यही प्रेम का स्वभाव है। तो उन्होंने उनके गुरु ने ऐसे बोला उनको। फिर आगे श्लोक कोट कर रहे हैं शास्त्रों से कि क्या क्या होता है। ये सब 8 लक्षण होते हैं, जिसको अष्टभाव कहते हैं। अष्टभाव प्रकट होते हैं शरीर में। क्या क्या है वो? पसीना आता है, कंपन होता है, आपके रोमांच खड़े होते हैं, बाल रोम 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 खड़े हो गए, अश्रु धारा बहती है, आवाज लड़खड़ाने लग जाती है, आवाज गला रुक जाता है, जो स्किन का कलर चेंज होता है, फीका पड़ जाता है, पागल हो जाता है व्यक्ति, पागलों की तरह हो जाता है ना। जब दुखी हो जाएगा, जब बहुत धैर्य और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, सब मर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आग लग जाओ फैक्ट्री में, आग लग गया सब चीज में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कैसा हो गया ये। ऐसे आते हैं भक्त लोग, कैसे पत्थर हो गया इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा,
सब मर जाएंगे तो भी ये इस्कॉन में जाने लग गया है, ऐसे बोलते हैं कई बार लोग, है ना। पता नहीं क्या खिला दिया इसको, या बहुत घमंडी हो जाएगा भक्ति के मामले में, सुनेगा नहीं किसी की। घमंडी तो हो गया एक तरीका भगवान की भक्ति में, तो बहुत खुशी खुशी हो जाएगा और बहुत दीन बन जाएगा। ये लक्षण प्रकट होते हैं, बता रहे हो। ये स्वाभाविक लक्षण है कृष्ण प्रेम के, जिससे भक्त क्या है, वो नाचने में मजबूर हो जाता है और आनंद के सागर में डूब जाता है जब हरे कृष्ण महामंत्र करता है। वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो ऐसे इनको मिलता है। ये बहुत अच्छा है मेरे बच्चे कि आपको कृष्ण प्रेम मिल चुका है, गुरु ने बोला, और तूने मुझे बड़ा खुश कर दिया। सबसे ज्यादा गुरु खुश कब होते हैं? ना इसने दान से, ना किसी से। जब कोई भक्ति में आगे बढ़ता है, जब कोई वैराग्य दिखाता है, सेवा में आगे बढ़ता है, उससे बहुत गुरु परंपरा खुश होती है। तो कहते हैं वहां वो गुरु कह रहे कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ, तुमने मुझ पे एहसान किया है ये प्रेम प्राप्त करके। तो गुरु पे एहसान भी कर सकते हो आप। गुरु कह रहा है कि भैया बताओ, वैसे कहते हैं गुरु का ऋण उतार नहीं सकते, लेकिन कोई भक्ति में आगे बढ़ जाए, गुरु कहेगा यस आप भक्त अच्छे हो, ऐसा होना चाहिए भक्त। ये आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू, गुरु कह रहे हैं दिस इज भक्ति। सॉरी आज तो लगता है समय कथा में जाने वाला है। मेरे बच्चे महाप्रभु वो कह रहे हैं गुरु उनके, कंटिन्यू डांसिंग, नाचते रहो, कीर्तन करते रहो, संकीर्तन करते रहो भक्तों के संग में, और उससे आगे जाओ और प्रचार करो कृष्ण नाम का, क्योंकि इस तरीके से तुम पूरे संसार का उद्धार कर दोगे। तो उन्होंने बोल दिया भैया गुरु जी ने बोला मेरे को जो मैं कर रहा हूँ, गुरु ने बोला है कि तू जाओ भाई और नाचो गाओ और कीर्तन करो। ये श्लोक तो भाई पढ़ने वाला है, ये तो हम गाते रहते श्लोक ही आगे बहुत दिनों के बाद मैंने पढ़ने को मिला है। नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्व जन। नाचो गाओ भक्त संगे, यही तो महाप्रभु का, यही परंपरा का आदेश है। देखो, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, ये हमें करना चाहिए डेली। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान का वो दिन आएगा कि हम डेली संकीर्तन करा करेंगे, क्योंकि यही हमारा मूवमेंट है। अभी ये हमारे संस्था में दब गया है, अभी रोज कहीं भी नहीं हो रहा, बहुत कम जगह कोई कोई कर रहा है, लेकिन रोज का काम है। रोज हमें जाना चाहिए गलियों में, और 5-6 मृदंग हो, करताल हो, और रोज ही होना चाहिए नाचो गाओ भक्त संगे करे संकीर्तन। इसी से संसार का उद्धार होगा। कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन, और लोग इसके बाद तरेंगे नहीं। कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन, इसी से लोगों का कल्याण होगा। जगह जगह प्रोग्राम करें हम, जहां भी हो सकता है वहीं प्रोग्राम करें, कोई तो भक्ति किसी को मिलेगी। नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी, कृष्ण के नाम का उपदेश करो, और इस तरह से तार सर्वजन, सारे लोगों को तार दो, लोग तरेंगे नहीं ऐसे। प्रसाद, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और कीर्तन,